कुछ वक्त महज वक्त नहीं होते, एक पूरा दौर होता है, एक अहद होता है। और आज मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में गुजारा हुआ अहद तमाम हुआ। 2014 में आंखों में ख्वाब सजाए मैं यहाँ पर पीएचडी करने आया और 2018 में मैंने इसको एज ए फैकल्टी ज्वाइन किया। लेकिन आज 30 जून 2025 है और आज ये अहद तमाम हो रहा है। बकौल जॉन एलिया, वो एक अहद था जो तमाम हुआ, न हम रहे न तुम रहे। लेकिन ये अहद मेरे अंदर बहुत सी यादों को समोए हुए है। आइए आज आपको मैं अपने साथ इस खूबसूरत कैंपस की एक छोटी सैर भी कराता हूँ और यहाँ पे अपने गुजारे वक्त की कुछ कहानी भी सुनाता हूँ। ये ईएमई बिल्डिंग, इंजीनियरिंग बिल्डिंग के सामने ई साइन है और ये ई साइन तमाम इंजीनियर्स जो यहाँ पे पढ़ते हैं या फैकल्टी पढ़ाते हैं उनके लिए बड़ी सिग्निफिकेंस है। इसको हर साल पेंट किया जाता है। अभी ये लाल रंग में पेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली यहाँ पे ग्रेजुएशन हुई है। तो अब मैं आपको ईएमई बिल्डिंग में लेके जाता हूँ जहाँ पे मैंने अपना सबसे ज़्यादा वक्त गुजारा है। ये सामने ईएमई बिल्डिंग है और ये इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और एजुकेशन की बिल्डिंग है। जब मैं यहाँ पे 2014 में आया था तो सबसे पहले इधर एज ए स्टूडेंट आया था और ये बिल्डिंग यहाँ पे मेरा मस्कन रही है, मेरा घर रहा है। मेरा ऑफिस एज ए स्टूडेंट भी इधर ही था और उसके बाद जब मैंने एज ए फैकल्टी ज्वाइन किया तब भी मेरा यहाँ पे ऑफिस था। तो चले आए इस बिल्डिंग के अंदर चलते हैं, आपको अपना ऑफिस दिखाता हूँ और थोड़ा सा इस बिल्डिंग के अंदर बैठ के अपनी माजी की यादों को याद करते हैं। ये मेरा फैकल्टी कार्ड है, इसको मैंने सॉल्टो पे चार्ज कर लिया है और अब हम बिल्डिंग के अंदर चलते हैं। जैसे ही ईएमई बिल्डिंग में एंटर होती है सामने इंतहाई खूबसूरत हॉल है। यहाँ पे जो ऊपर बालकनी नज़र आ रही है यहाँ पे कभी बैठा करते थे और यहाँ पे सामने ऊपर स्टडी रूम्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा वक्त गुजारा है। तो लिहाजा भी ऑफिस को एक्सेस सिर्फ फैकल्टी को है। ये ईएमई का 3rd फ्लोर है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जहाँ पे मेरा पीएचडी ऑफिस होता था, ये मेरा पीएचडी ऑफिस होता था। अब यहाँ पे फैकल्टी बैठते हैं। तो 2014 से 2018 तक मैंने अपना वक्त इस कमरे में गुजारा हुआ है, लेकिन उसके बाद फिर मेरा ऑफिस चेंज हो गया। हाँ, मैं आपको अपने ऑफिस में लेके चलता हूँ। तो ये है जी मेरा ऑफिस। ऑफिस के अंदर चलते हैं। ये है जी मेरा ऑफिस। इस ऑफिस में 4 साल गुजारे। बहुत ही अच्छा वक्त यहाँ पे गुजरा। कोर्सेज की प्लानिंग की, मीटिंग्स यहाँ पे अटेंड की, स्टूडेंट्स की मीटिंग हुआ करती थी। ये बोर्ड था जिसके ऊपर स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट समझाता होता था। और फिर आज यहाँ पे आज आखिरी दिन है। अभी तो ये बिल्कुल ऑफिस खाली है। यहाँ पे मेरी सारी बुक्स हुआ करती थी, कुछ फाइल्स अभी भी रह गई हुई हैं और मेरा कंप्यूटर, मेरा डेस्क, बहुत सा वक्त मेरा यहाँ पे गुजरा करता था। बहुत अच्छा यहाँ से बाहर से व्यू भी है। दूसरी बिल्डिंग, ये ईएमई बिल्डिंग का दूसरा विंग यहाँ से नज़र आ रहा होता है। तो अब मैं आपको बाकी बिल्डिंग दिखाता हूँ और अब हम ऑफिस से चलते हैं। ये इस वक्त मैं ईएमई के 4th फ्लोर पे हूँ। ये भी सारा फैकल्टी और ग्रेड लाउंज एरिया है। इसके मैं आपको आखिर में लेके जा रहा हूँ जहाँ पे ग्रेड सिटिंग एरिया होता था। अब बहुत चेंज हो गया है, लेकिन वो एक ऐसी जगह थी जो मेरी बड़ी वहाँ की यादें हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे बैठा करता था। ये 4th फ्लोर के ऊपर ग्रेड सिटिंग एरिया है जहाँ पे ग्रेड स्टूडेंट्स बैठते थे, अभी भी बैठते हैं। डिस्कशंस होती थी। बहुत यहाँ पे अच्छा वक्त गुजारा हुआ है। दोस्तों के साथ डिस्कशंस, हंसी खुशी, गपशप, कभी रिसर्च डिस्कशंस, कभी वैसी कैजुअल बातें होती थी। ये मीटिंग रूम्स हुआ करते थे जहाँ पे हमारी फैकल्टी की डिफरेंट मीटिंग्स होती थी या रिसर्च मीटिंग्स होती थी। यहाँ पे भी मैंने अपना बहुत डिस्कशंस में, हमारी जो डिफरेंट फैकल्टी के साथ मीटिंग्स होती थी उनमें काफ़ी यहाँ पे भी वक्त गुजारा हुआ है। ईएमई बिल्डिंग का टूर इस खूबसूरत हिडन स्पॉट को दिखाए बगैर अधूरा है। यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त बाहर बालकनी है जहाँ से पूरी वादी का बहुत खूबसूरत व्यू मिलता है और ये मेरा बड़ा फेवरेट स्पॉट होता था कई बार दोस्तों के साथ लंच करने के लिए। यहाँ पे बैठ जाया करते थे, इस डेस्क, यहाँ पर इस बेंच पर बैठ जाया करते थे, लंच करते होते थे और साथ साथ
वादी का ये खूबसूरत व्यू एंजॉय करते थे। ज़रा देखें जी कितना खूबसूरत इस वक्त व्यू है। पूरी यहाँ से वैली नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग होता था। बिल्कुल जब ऑफिस का काम करके थके होते थे तो यहाँ पे आके बिल्कुल फ्रेश हो जाते थे। एमई बिल्डिंग में गुजरते भी मैं आपको अपनी लैब्स की तरफ लेके जा रहा हूँ, और ये भी स्टूडेंट्स का स्टडी एरिया होता था। बहुत शुरू में मैं इधर आके बैठा करता था। यहाँ से सामने मैनेजमेंट बिल्डिंग नज़र आ रही है, और सर्दियों में ये जगह बड़ी खूबसूरत नज़र आती है। बाहर बर्फ़ पड़ रही हो तो बड़ा यहाँ पे कामिंग और एक सूदिंग सी फीलिंग होती है। ये लैब्स का एरिया है जहाँ पे रिसर्च और टीचिंग लैब्स भी हैं। तो मैं आपको यहाँ पे अपनी लैब में लेके चलता हूँ जहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को मैन्युफैक्चरिंग के कोर्सेज पढ़ाया करता था। ये मेरी लैब थी जहाँ पे 4 साल मैंने अपने स्टूडेंट्स को मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग के बारे में और CNC के बारे में डिफरेंट लैब्स करवाई। यहाँ पे ये एक CNC मिलिंग मशीन पड़ी हुई है, उसके साथ साथ यहाँ पे एक CNC टर्निंग सेंटर है, डिफरेंट रोबोट्स लगे हुए हैं, मेट्रोलॉजी का इक्विपमेंट है, और ये एक यहाँ पे CMM मशीन होती थी। जो लोग इंजीनियरिंग स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हैं उनको इस मशीन के बारे में बिल्कुल पता होगा कि ये मशीन बेसिकली प्रिसाइज मेजरमेंट्स लेने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके आगे यहाँ पे ये लेज़र स्कैनर भी लगा हुआ है और ये आगे प्रोब भी है। तो स्टूडेंट्स को ये पढ़ाते थे। ग्रेड स्टूडेंट्स यहाँ पे रिसर्च के लिए भी आते थे। तो ये मेरी लैब हुआ करती थी जहाँ पे मैंने मैक्सिमम टाइम गुजारा है। ये साथ ही स्टूडेंट्स अपने 3D प्रिंटर्स के ऊपर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स कर रहे होते थे, रोबोटिक्स के बारे में सीख रहे होते थे। जिस तरह यहाँ पे ये फानुक का रोबोट है, और उसके साथ साथ यहाँ पर साइबर फिजिकल फैक्ट्री थी जहाँ पे जो इंडस्ट्री 4.0 के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा बोरिंग हो रहा होगा, बहुत मैं टिपिकल इंजीनियरिंग टर्मिनोलॉजी की बात कर रहा हूँ, लेकिन चूँकि लैब में और यहाँ पे इक्विपमेंट है तो उसके बारे में आपको मैं बता भी रहा हूँ कि यहाँ पे इस लैब में स्टूडेंट्स को इन सब्जेक्ट्स के बारे में मैं पढ़ाता होता था। अब मैं आपको दूसरी बिल्डिंग्स की तरफ लेके जाता हूँ। ये तो था मेरा घर, EME बिल्डिंग, जहाँ पे मेरे शब रोज़ गुजरते थे, रोज़ यहाँ पर आना एज ए स्टूडेंट भी और एज ए फैकल्टी भी। लेकिन बाकी टूर के दिखाए बगैर और बाकी जगह दिखाए बगैर इस यूनिवर्सिटी का आखिरी टूर इनकम्प्लीट होगा। आए मैं आपको उन जगहों पे लेके जाता हूँ जहाँ पे मेरी और बहुत सी यादें हैं, टीचिंग की भी, दोस्तों के साथ वक्त गुजारी की भी, कैजुअल टाइम, लेयर टाइम के यादें। आए अब उस तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे कोर्टयार्ड की तरफ लेके जाऊँगा। ये सामने एडमिन बिल्डिंग है जहाँ पे स्कूल प्रिंसिपल, इस कैंपस के प्रिंसिपल बैठती हैं, और टॉप मैनेजमेंट, सारी लीडरशिप मैनेजमेंट इस तरफ इस बिल्डिंग में बैठती है। तो अब हम जा रहे हैं कोर्टयार्ड की तरफ। अब मैं जा रहा हूँ कोर्टयार्ड और आपको बाकी बिल्डिंग्स भी दिखाता हूँ, लेकिन इस कोर्टयार्ड में आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी दिखाऊंगा। ये इस कोर्टयार्ड में टिम हॉर्टन है, और इस टिम हॉर्टन से मेरी बड़ी मज़े की यादें वाबस्ता हैं। जब मैं 2014 में आया तो ये पहला टिम हॉर्टन था जहाँ से मैंने टिम हॉर्टन की मशहूर ज़माना फ्रेंच वनीला और बेकल खाया था। तो वो मेरा पहला कॉफ़ी एक्सपीरियंस था टिम हॉर्टन का, और यही वो जगह थी जहाँ पे मैं बैठा था और मैंने यहाँ पे इस टिम हॉर्टन को एंजॉय किया था। आज छुट्टी का दिन है तो अभी टिम हॉर्टन बंद है, तो अभी तो मैं आपको दिखा नहीं सकता। आए कोर्टयार्ड की तरफ चलते हैं। इस रास्ते से बड़ी एक मेरी अहम मेमोरी वाबस्ता है। जब मैंने 2018 में PhD की तो यहाँ से मेरा प्रोसेशन गुजरा था, और इस रास्ते से गुजर के मैं अपनी जो पहला ही ख्वाब थे उसकी ताबीर की तरफ जा रहा था, और मुझे यहाँ पे अपनी PhD की डिग्री मिली थी। यहाँ पे ये वाटरफॉल बंद है, वरना फाउंटेन चल रहा होता है, स्टूडेंट्स इधर बैठे होते हैं, अपना वक्त गुजारते हैं, और ये जगह बड़ी स्टूडेंट्स के लिए एक कह लें कॉमन प्लेस होती है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। ये सामने आर्ट्स बिल्डिंग है
और ये सामने साइंस बिल्डिंग है जहाँ पे मुख्तलिफ क्लासेस हो रही होती हैं। इस कैंपस में बिल्डिंग्स के नाम मोस्टली रिलेटेड हैं कि वहाँ पे कौन सी फैकल्टी है और उनके कौन से मेन ऑफिस हैं, लेकिन जो क्लासेस हैं वो बिल्कुल फैली होती हैं। बिल्कुल यहीं जिसका मैंने आपको दिखाया था सामने टिम हॉर्टन है और साथ ही लाइब्रेरी है। ये लाइब्रेरी पुराना स्टाइल है, लेकिन इसके बाद फिर पीछे एक न्यू बिल्डिंग बनी जिसे कॉमन्स कहते हैं। तो आ जाए कॉमन्स की तरफ चलते हैं और आपको कॉमन्स भी दिखाते हैं। सामने स्टूडेंट यूनियन की बिल्डिंग है यूएनसी, जिसमें कॉमन फेथ रूम भी है, जिसको आप मस्जिद भी कह सकते हैं। तो इस रास्ते से भी बहुत ज़्यादा गुजरता रहा हूँ। और फिर जैसा मैं आपको बता रहा था कि इस पूरे पाथ से जो एक अहम मेमोरी थी कि मेरा प्रोसेशन यहाँ से निकला था, ये सामने जो जगह है यहाँ से प्रोसेशन मूव हुआ और इस पूरे रास्ते से गुजरते हुए यहाँ पे साइड पे फैकल्टी खड़ी थी, स्टूडेंट खड़े थे और हम यहाँ से गुजरते हुए हॉल की तरफ गए थे जहाँ पे मुझे डिग्री मिली थी। मेरे होते हुए मेरा ख्याल है कि 2019 में या 20 में ये कॉमन्स की बिल्डिंग बनी थी, जो कि एक्सटेंशन थी लाइब्रेरी की। और इसका पर्पज़ ये था कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को एक बेहतर पढ़ने का माहौल दिया जाए, उनके लिए सिटिंग एरियाज़ हों, डिस्कशन के रूम्स हों, प्राइवेट स्टडी रूम्स हों। तो ये बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की मॉडर्न फैसिलिटी है। ये कैंपस बहुत पुराना नहीं है, इसको भी इस साल 20 साल हुए हैं इस कैंपस को। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया का जो सबसे बड़ा हिस्टोरिक कैंपस है वो तो वैंकूवर में है। तो ये कैंपस 2020 साल पहले बना था और इसमें कुछ बिल्डिंग्स जैसा मैंने आपको पीछे दिखाई थी जो रेड ब्रिक बिल्डिंग्स हैं, जिस तरह के ये पीछे आप देख सकते हैं कि ये वाली भी रेड ब्रिक बिल्डिंग है। ये यहाँ पे पुराना यूनिवर्सिटी कॉलेज होता था ओकनेगन का, ये उसकी बिल्डिंग थी। और उसके बाद जब ये यूबीसी ने टेक ओवर किया तो बहुत सी नई बिल्डिंग बनी। ये सामने स्टूडेंट यूनियन की बिल्डिंग है कॉमन, जहाँ पे मैं हमारे स्टूडेंट्स उनके यूनियन से रिलेटेड ऑफिसेज हैं और यहाँ पे हमारा मल्टी फेथ रूम भी होता था। कॉमन्स बिल्डिंग में स्टूडेंट्स के लिए कैफ़े बने हुए हैं। आज छुट्टी का दिन है, इस टाइम अभी कैफ़े भी बंद है। और ये है जी कॉमन्स का एक स्टडी हॉल, जहाँ पे स्टूडेंट्स बैठ के अपनी स्टडीज़ भी करते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर अंडर ग्रेड स्टूडेंट होते हैं जो यहाँ पे बैठ के अपना पढ़ रहे होते हैं, अपने स्टडी आवर्स गुजारते हैं। डिफरेंट यहाँ पे प्राइवेट स्टडी रूम भी बने हुए हैं जहाँ पे वो अपनी अगर बिल्कुल खामोशी से इंडिपेंडेंट स्टडी करनी हो तो वो भी कर रहे होते हैं। ये था जी यूनिवर्सिटी का टूर। और इसको इख्तिताम करने से पहले यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तुमने मुझे यहाँ पे वो मौके दिए जिसमें मैंने पीएचडी की, फिर मैं यहाँ पे उस्ताद बना, आज मैं जा रहा हूँ। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, तुम हमेशा मेरी यादों में रहोगी। अलविदा यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, अलविदा। लेकिन ज़िंदगी का ये इख्तिताम नहीं है, अभी और आगे सफ़र है, एक नया सफ़र शुरू होने वाला है। आप मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मैं अब एक नई जगह ज्वाइन करने लगा हूँ और आपको उसके बारे में भी बहुत जल्द बताऊँगा। ज़िंदगी इसी तरह ही आगे बढ़ती रहती है। आप एक जगह पे आते हैं, एक मंजिल को हासिल करते हैं और फिर आप उसके बाद एक नई मंजिल की तरफ चल पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं आज इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी ये यादों भरी वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इसको आगे शेयर भी करें। मैं इस वीडियो में थोड़ा सा जज्बाती हो गया क्योंकि यहाँ पे मैंने ज़ाहिर बात अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन 11 साल गुजारे थे, तो उसको मैं कैसे भूल सकता था। तो लेकिन मेरे इस वीडियो में और इस जज्बाती सफ़र में मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया।